बीजेपी पार्टी ने सिर्फ दो काम किया है, एक तो इतिहास चेंज करना और दूसरा फिल्म बनाना। वही प्रधानमंत्री मोदी है जो बाला साहब ठाकरे का जूता उठाने का काम किया करते थे। एक ब्रिजभूषण शरद सिंह अभी कुछ दिन पहले बोले थे कि अगर मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। पूरा है, बीजेपी के सत्ता पे बैठे हुए सब कांप गए थे। कर्नाटका में चुनाव था तो कौन सा फिल्म बना है दुनिया जानती है। अभी फिर एक फिल्म आ गई है, राम का शकल कैसा होना चाहिए। अग्निवीर योजना ले आकर युवाओं का जोश खत्म करने का और आर्मी के पीठ पे खंजर मारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। हमने इस सरकार को अपना सीना नपवा कर फिर सेना में गए थे, तो हम 56 इंच वाले सीना वाले हम फुटपाथ पे हैं। हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, तो आपको इससे संतुष्टि नहीं है क्या? अरे यार मूर्ख हो तुम, बात कर रहे हो हिंदू राष्ट्र राम राज्य की बात करो ना। उत्तर प्रदेश में आप देखो राम राज्य हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र हो रहा है। जहाँ जज बैठता है वहाँ सरेआम कोर्ट के अंदर कोई हलता है और गोली चला देता है। आप बता रहे हैं हिंदू राष्ट्र, लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है। और ऊपर से योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं जीरो टॉलरेंस सरकार। जीरो टॉलरेंस सरकार क्या विपक्षी के ऊपर होता है? इस देश के अंदर किसान, हम लोग फुटपाथ पे हैं, किसान फुटपाथ पे है, युवा फुटपाथ पे है, बहन बेटियां फुटपाथ पे है। किसकी सरकार आनी चाहिए पत्रकार महोदय? सारे लोग तो कह रहे हैं मोदी की सरकार आएगी, मोदी ने अच्छा काम करा है, तो हमें क्या यहाँ से भगवा के छोड़ोगे? मोदी ने दो काम अच्छा किया है, एक तो इतिहास चेंज करना, एक फिल्म बनाना। एक हिंदू मुस्लिम करना और दूसरा इतिहास चेंज करना। आपने प्रश्न ही ऐसा किया ना कि सब गीदड़ मिलके एक शेर को नहीं। अरे शेर क्या, शेर मतलब जानवर हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बोल रहे हैं ना। कौन बोल रहा है? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम बोल रहे हैं ना, तो किसको बोल रहे हैं शेर? दीपक सत्ता। गीदड़ किसको बोल रहे हैं? गीदड़ किसको बोल रहे हैं? जो हमारे देश के लिए खूनों से सींचने का काम किया, जिन्होंने शहीदियां प्राप्त की, महात्मा गांधी जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, आप उनको बोल रहे हैं गीदड़। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। 56 इंच का सीना है उनका। आप नापने गए थे पत्रकार महोदय? आप नापने गए थे? 9 साल 1.5 साल है उनका। तभी तो देश का सैनिक और जवान, किसान और सैनिक फुटपाथ पे है। जो देश की बॉर्डरों की रक्षा करते हैं हमारे देश के फौजी, 110 दिन हो गया, दिल्ली में जाके देख लो, 110-11 दिन हो गया बैठे हुए। 120 दिन हो गया दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जी, राजनाथ जी कहाँ सो रहे हैं? क्यों कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हो? जागो। हमारे देश में किसान परेशान, 1.5 साल में आपने न्याय दिया। हमारे देश में फौजी 120 दिन हो गया है बैठे हैं, आप क्यों नहीं देख रहे हैं? हमारे देश में गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां को आपने तंग करने का काम किया है। आपने 98% बेरोजगार करने का काम किया है। युवाओं को आपने हमारी राष्ट्र संपत्ति को बेचने का काम किया है। हमारे देश में 15वें प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। 14 प्रधानमंत्रियों ने जितना हमारे देश को कर्जदार नहीं किया था, उससे ज्यादा कर्जदार करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी तो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत है। वो तो आप खुद आत्मनिर्भर नहीं है तो भारत को कैसे आत्मनिर्भर बना देंगे? वो तो खुद अडानी अंबानी के इशारे पे काम करते हैं। वो तो दो लोगों के इशारे पे काम करने का काम। में बड़ा खुलासा हुआ है कि आरबीआई तक जाते जाते 500 के 88,000 करोड़ रुपए गायब हो गए। तो अभी तो आरबीआई का, अभी तो आप चले जाइए, हमारे ऐसे ही भगवा पहन के बैठे थे ना गुफा में। कहाँ बैठे थे? केदारनाथ में। वहाँ पे सोने का चद्दर चढ़ाने का काम किया गया था, वो आज पीतल बन गया। तो आरबीआई वहाँ पे जरा ध्यान देना। आज हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, लेकिन भाई अब प्रधानमंत्री उसका जवाब देना, सोना कैसे पीतल बन रहा है। ईबीआई, इनकम टैक्स, बड़े विभाग हैं, जांच करवा के पता करें। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आप जवाब दीजिए। आप हमेशा मन की बात करते हैं, कभी फौजियों की मन की भी बात आप कर लो। मणिपुर जल रहा है, आज 40 से 45 दिन पहले सुन लीजिए। आप हमेशा उलझा देते हो। पहले आप जब सरकार को घेरा जाता है ना, जब हम प्रश्न कर देते हैं वो जवाब पहले सुनिए। आज 45-48 दिन हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, तो प्रधानमंत्री कभी किसानों की भी मन की बात कर ले, फौजियों की मन की बात कर ले, मणिपुर जल रहा है उसके बारे में भी मन की बात कर ले। अब पत्रकार महोदय जी, आप बताइए क्या प्रश्न करना चाहते हैं? अमित शाह तो कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि अमित शाह को खेल मंत्रालय भेज देना चाहिए मणिपुर में जो हो रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के
क्या कह रहे हैं कि खेल मंत्रालय भेज देना चाहिए। खेल मंत्रालय वहाँ पे तो मेरे हिसाब से राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जैसी स्थिति मणिपुर का बन चुका है, आप वहाँ पे आए दिन हम देख रहे हैं, बहुत तकलीफ़ होता है। हमारे देश की ऐसी स्थिति है, परिस्थिति देख के बहुत तकलीफ़ हो रहा है। तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन ही लग जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि पहले विपक्ष सरकारों में मणिपुर का क्या हालात था। तो आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, आज तो बीजेपी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आज आप जवाब दो, मणिपुर जल क्यों रहा है? अभी देश में सुनने को मिल रहा है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आप लोग 2024 के लिए पूछ रहे हो, इसका मतलब प्रजातंत्र का नेतृत्व क्षमता बहुत कमजोर है। तो इसका मतलब इस देश के प्रधानमंत्री को बदल देना चाहिए। उद्धव ठाकरे का बयान है कि भाई मणिपुर जल रहा है, पीएम मोदी अमेरिका दौरे में। बहुत सही बात कह रहे हैं। तो इसीलिए तो हमने कहा ना, आज देश की जनता मणिपुर ये डिमांड कर रही है कि राष्ट्रपति शासन हो जाना चाहिए। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि राजनीतिक नेतृत्व क्षमता का अभाव है। राजनीतिक नेतृत्व की जो क्षमता है उसको बदल देना चाहिए। वो अपने उत्तरदायित्व को ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। ये तो आप ही कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि सरकार कहाँ कह रही है, कहाँ कह रही है? आप मोदी जी का काम गिना दीजिए, कितने काम किए आप बता दीजिए। आप ये बताइए कि 400 का सिलेंडर बिकता था, स्मृति ईरानी दिल्ली में सिलेंडर लेके नाचने का काम करती थी, प्याज का माला पहनती थी, लौकियों को दिखाती थी कि इसका रेट बढ़ गया है। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? मनमोहन सिंह जी, उनको चूड़ियाँ भेजने का काम करती थी। आज एक पत्रकार महोदय ने स्मृति ईरानी के क्षेत्र में उनसे सवाल क्या पूछ लिया, उस गरीब का नौकरी तक छीनने का काम स्मृति ईरानी जी ने किया। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। आप एक भी काम गिना दीजिए कि बीजेपी, आप बीजेपी का काम बताइए हमको, बीजेपी ने क्या किया। हमने कहा जन धन योजना जी, महिलाओं के लिए काम, युवाओं के लिए काम, किसानों के लिए काम, सिलेंडर, लोगों के खाते में पैसे। जी, बहन ने कहा कि महिलाओं के लिए काम। 38 दिन हमारे गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां दिल्ली में बैठ के सड़कों पे घसीटी गई। पहले सुन लीजिए, ठीक है। ये बोल रहे हैं राजनीति कर रही थी। जो 12 साल की उम्र से मिट्टी में अपने आप को फौलाद बनाने का काम करे, उसे तो राजनीति आएगी नहीं, ठीक है। और सुन लीजिए, और सुन लीजिए, बहन ने हमारा प्रश्न किया कि जनधन योजना लाए। जनधन योजना में बोले 15 लाख रुपया देंगे। उसके बाद जब जनता ने पूछा तो पहले सुन लीजिए, तो बोला, फिर बोले कि जुमला कर रहा था। और तीसरी बात बोले कि युवा जो हैं उनको रोजगार मिला। 2 करोड़ नौकरी देने का हर साल का वादा प्रधानमंत्री का था, वो भी फेल हो गए, ठीक है। आज जो सरकारी चीजें थी उसको भी प्राइवेट करने का काम किए। नेता ने कहा है जी कि सरकारें उतनी अच्छी नहीं होती जितनी वो खुद कहती हैं, और उतनी खराब भी नहीं होती जितना विपक्ष कहता है। तो वो सरकार है, वो तो गिरती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी। तो हमारे सरकार अच्छी थोड़ी ना होती है। हम तो इसीलिए तो कह रहे हैं। अभी कर्नाटका में चुनाव था तो कौन सा फिल्म बना है दुनिया जानती है। अभी फिर एक फिल्म आ गई है, राम का शकल कैसा होना चाहिए। तो मैं हिंदुस्तान की जनता से अपील करना चाहता हूँ, राम सबके हृदय में बसते हैं, राम का कोई शकल नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान से सुन लेना चाहिए, समझना चाहिए। राम हर हृदय में बसते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु आकाश पाताल हर कण में राम बसते हैं। और राम का कोई आकार नहीं, राम हमारे अंदर भी है, राम हम भी है, राम ये भी है, राम आप भी है। सरकार आदि पुरुष मूवी का प्रचार कर रही है, आप उसका विरोध कर रहे हैं। मैं कहाँ विरोध कर रहा हूँ, मैं तो जो विरोध कर रहे हैं उनकी आंखें खोलने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। और सरकार जो है, बेरोजगारी और महंगाई इतना बीजेपी सरकार में हुआ है कि आम जनमानस त्राही कर रहा है। दे तो रहे हैं आपको 5 किलो राशन, फिर क्या दिक्कत है? 5 किलो राशन में आप अकेले, शायद 5 किलो तो आप अकेले खाते होंगे ना। आपका परिवार 4 है, 2 कहते हैं ना, 2 हम 2 हमारे, 2 हम 2 हमारे। तो 5 किलो राशन में बताइए कहाँ चलेगा। अभी हमने एक सोशल मीडिया पे ही देखा कि 200 पहले 500 ग्राम का लस्सी जो है वो कितने का आता था, 12 रुपये का। आज 200 ग्राम का लस्सी का पैकेट जो है वो 12 रुपये का हो गया। ये हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं है। प्रधानमंत्री, इनकम भी तो बढ़ रहा है ना। इनकम कहाँ बढ़ रहा है? पहले 2 रुपया 3 रुपये किलो आलू मिलता था, आज 40 रुपये किलो मिल रहा है। पहले 10,000 रुपये कमाते थे, आज 15,000 कमा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा। आज मेडिसिन का देख लीजिए,
सरकारी विद्यालयों में पहले कांग्रेस की सरकार में पढ़ाई होती थी, अच्छी शिक्षा मिलती थी। आज प्राइवेट स्कूलों में लोगों को ज़बरदस्ती ठुसा जा रहा है और सरकारी विद्यालयों को, टीचरों के, अध्यापकों को सरकारी विभागों का काम लिया जाए। कहते हैं उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो गया है। तो गुंडा राज नहीं खत्म हुआ। ये अभी हमारे देश में एक भूकंप आया था, एक भूचाल आया था। हमारे देश के BSF, हमारे देश के आर्मी, हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की जवान ने उससे लड़ने का काम किया। लेकिन हमारे देश की सरकार, बीजेपी सरकार से मैं प्रश्न करता हूं, तो कहां योगी आदित्यनाथ जी गए? जब पोस्को एक्ट लगा था ब्रिजभूषण शरद सिंह के ऊपर, तब आपका बुलडोजर क्यों नहीं गरजा? और वो भी दबाव में पोक्सो एक्ट भी हटा दिया गया। और ब्रिजभूषण सिंह बोलते हैं कि नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। जब हमारे देश की मेडलिस्ट बेटियों ने बोला कि नार्को टेस्ट के लिए हम तैयार हैं, तो भी भाग खड़े हुए। तो यहाँ पे गरीबों को कुचलने का काम किया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी धृतराष्ट्र बन चुके हैं। जवान, किसान, पहलवान, देश की बेटियां सब परेशान, सब परेशान।